आज हमारी जो क्लास है वो है लेजर या टी अकाउंट से मुतालिक। लेजर या टी अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी भी हेड ऑफ अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये अकाउंट कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ और इसका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर कैश है तो अब हम इसमें देखते हैं कि कैश कितना इंक्रीज़ हुआ है और इस साइड पे कितना डिक्रीज़ हुआ है और इसका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। अब इसको देखें तो टी अकाउंट की दो साइड्स होती हैं या लेजर की। एक है इसकी डेबिट साइड और दूसरी है क्रेडिट साइड। जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड है और जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट साइड है। अब ट्रांजैक्शन में या आपके पास अगर जनरल का क्वेश्चन सॉल्व है तो जहाँ जहाँ पे कैश डेबिट होता है वो उसकी डेबिट साइड पे चला जाएगा और जहाँ जहाँ पे कैश क्रेडिट होता है वो उसकी क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, एसेट्स और एक्सपेंसेस की डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो हम कैश की डेबिट साइड को प्लस करते हैं और वही टोटल जो है ना वो क्रेडिट साइड पे भी लिख देते हैं और इसमें से जितनी क्रेडिट साइड पे अमाउंट्स हैं वो सारी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस बच जाएगा। और फिर नेक्स्ट मंथ में यही जो बैलेंस है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सारे ट्रांजैक्शन करेंगे। मिसाल के तौर पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब अप्रैल 1 को देखें तो कैश क्या हुआ है, 5 लाख से डेबिट हुआ है तो ये कैश हमने कैश के लेजर में डेबिट साइड पे 5 लाख लिख दिया। फिर इसके बाद देखें अप्रैल 5 को कैश 1 लाख से क्रेडिट हुआ है तो हमने अप्रैल 5 को कैश की क्रेडिट साइड पे 1 लाख लिख दिया। फिर आप देखें अप्रैल 8 को कैश 1,25,000 से क्रेडिट हुआ है तो हमने अप्रैल 8 को कैश की क्रेडिट साइड पे 1,25,000 लिख दिया। फिर देखें अप्रैल 25 को कैश क्रेडिट हुआ है 15,000 से तो हमने ये 15,000 कैश की क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं तो कैश एसेट्स है लिहाजा इसकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो डेबिट साइड टोटल लिख देते हैं। डेबिट साइड का टोटल करते हैं वो 5 लाख आया, यही 5 लाख हमने क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया। इसमें से ये सारे अमाउंट्स माइनस कर दी तो एंडिंग बैलेंस जो हमारे पास बचा वो बचा 2,60,000। इसको बैलेंस CD भी कहते हैं। अब नेक्स्ट मंथ में जब मई में हम कैश का बनाएंगे लेजर तो यही बैलेंस CD जो है वो पहले लिखेंगे, वो उसको बैलेंस BD के नाम से, फिर उसके नीचे कैश की सारी अमाउंट्स आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हम बना रहे हैं बिल्डिंग का। बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग 8 लाख से डेबिट हुई है तो ये हमने इसकी डेबिट साइड पे 8 लाख लिख दिया है। अब बिल्डिंग की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो यही डेबिट साइड टोटल करते हैं 8 लाख, क्रेडिट साइड पे 8 लाख लिखा और यही 8 लाख की इसकी बैलेंस CD आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में मई 1 लेके यही 8 लाख जो बैलेंस CD है उसको बैलेंस BD लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो हम बनाते हैं वो है फरहान कैपिटल। फरहान कैपिटल अगर आप देखें तो वो कितने से है, 13 लाख से क्रेडिट हुआ है, 13 लाख से तो ये हम 13 लाख क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। देखें कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज़ इनकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो लिहाजा इसकी क्रेडिट साइड का पहले टोटल करेंगे, ये 13 लाख आया और यही 13 लाख हम डेबिट साइड पे भी लिख देंगे और इसमें एक ट्रांजैक्शन हुई है तो इसका बैलेंस CD 13 लाख ही आएगा। अब नेक्स्ट मंथ में जो होगा इसका बैलेंस BD जो है वो 13 लाख जो है ना वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मई 1 लिख के 13 लाख यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखें, उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, परचेजेस का बना रहे हैं। परचेजेस देखें तो परचेजेस क्या हुई हैं, डेबिट हुई हैं 1,50,000 से अप्रैल 5 को तो ये 1,50,000 हमने क्या किया, अप्रैल 5 को डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर अगर आप देखें तो इसकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है अप्रैल 25 को परचेजेस क्रेडिट हुई हैं 15,000 से तो हमने क्या किया, अप्रैल 25 को जो परचेजेस हैं, सॉरी 15,000 नहीं है 4,800 है तो ये हमने क्या कर दिया, 4,800 क्रेडिट साइड पे लिख दिया।
अब इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो टोटल करेंगे 1,50,000 लिख लेंगे, यही 1,50,000 यहाँ पे लिख दिया, इसमें से 4,800 हमने क्या किया माइनस कर दिया, तो इसका जो बैलेंस CD आया वो 1,45,200 आया। मई 1 को यही बैलेंस BD बन जाएगा 1,45,200। अब देखें नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं अकाउंट्स पेबल का। अकाउंट्स पेबल जो है वो अप्रैल 5 को क्रेडिट हुआ है 50,000 से, तो हमने क्या किया 50,000 क्रेडिट साइड पे डाल दिया। अब इसमें चूंकि एक ही ट्रांजैक्शन है तो इसकी लायबिलिटी की क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, तो यही 50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया और टोटल में भी डेबिट साइड पे डाल दिया। अब इसमें कोई और मैनेज नहीं करना, तो यही जो 50,000 है ये क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस CD बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हम जो है ना अप्रैल 30 को बैलेंस CD करके लिख देते हैं, और मई 1 को जो है ना ये क्या होगा, हमारा बैलेंस BD बन जाएगा 50,000 से। अब देखें नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं बैंक का। तो बैंक अगर आप देखें तो बैंक हमारा क्या हुआ है, अप्रैल 8 को 1,25,000 से डेबिट हुआ है, तो ये हमने क्या किया डेबिट साइड पे लिख दिया 1,25,000 को। फिर देखें अप्रैल 15 को हमारा बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है कितने से, अप्रैल 15 को बैंक हमारा क्रेडिट हुआ है 48,500 से, तो ये हमने क्या कर दिया 48,500 से यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब देखें 1,25,000 से 48,500 माइनस करें तो हमारे पास जो बैलेंस बचा वो बचा 76,500। यही क्या हो जाएगा, बैलेंस BD हो जाएगा 76,500 मई 1 को।